अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 3 जून 2021 है। मैं हूँ मुश्ताक अहमद, टीचर यूपीएस टंगवारी लोन हरे। मेरा क्लास है 8th और सब्जेक्ट है जनरल साइंस। और आज का जो टॉपिक मेरा है जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं यह है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन किससे कहते हैं? क्योंकि आपको मालूम है, बिकॉज ऑफ population explosion, because of urbanization, because of industrialization, because of floods, इन जंगलात का, इन पौधों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आबादी के बढ़ने से भी जंगलात का नुकसान हुआ। इंडस्ट्रियों को इस्टेब्लिश करने से भी फॉरेस्ट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह शहर बसाने से इन जंगलात का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी तरह कुछ नेचुरल हैज़ार्ड्स आए, जैसे फ्लड्स आए, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स हुए, जिनकी वजह से इन पौधों का बेतहाशा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया इन पौधों का, सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान ने किया। इसने अपने घर बसाने के लिए, कारखाने बसाने के लिए, रोड बनाने के लिए, शहरों को बसाने के लिए, कारखानों को लगाने के लिए जंगलों का बेतहाशा कटाव किया। जब जंगलों का बेतहाशा कटाव हो गया तो इससे हमारा माहौल, हमारी इकोलॉजी सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, हमारा माहौल तबाह हो गया। तो अब हमें करना क्या है? हमें इन पौधों को दोबारा लगाना है। इस वेजिटेशन को हमें दोबारा उस परसेंटेज तक पहुंचाना है जिस परसेंटेज तक नॉर्मली ये होने चाहिए, ताकि हमारा माहौल नॉर्मल रहे, बैलेंसड रहे। तो जब हम दोबारा पौधे, एक तो हो गया पौधों का कटाव जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, लेकिन जब हम दोबारा पौधों को लगाएंगे, पौधे लगाने को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। द रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इज कॉल्ड एज रिफॉरेस्टेशन। जब हम दोबारा पौधों को लगाएंगे ताकि उस जंगलात की हम भरपाई कर सकें जिसका हमने नुकसान किया है, जो जंगलात तबाह हो चुके हैं, उनकी परसेंटेज को बराबर करने के लिए जब हम दोबारा पौधे लगाते हैं, इस दोबारा पौधे लगाने वाली इस प्रोसेस को रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। जिस एरिया में, जहाँ पे हम पौधे लगाना चाहेंगे, वहाँ पे जिस स्पीशी के पौधे होंगे वहाँ पे हमें उसी स्पीशी के पौधे लगाने पड़ेंगे। अगर कहीं किसी जंगल में ये देवदार के पौधे हैं और वो नुकसान हो चुके हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत देवदार वहाँ पे हैं, अगर हम वहाँ पे रिफॉरेस्टेशन करना चाहें तो हमें वहाँ पे देवदार के ही पौधे वापस लगाने हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड बी जनरली ऑफ द सेम स्पीशी विच वर फाउंड इन दैट एरिया। जब हम किसी भी एरिया में पौधों को लगाना चाहेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे किस स्पीशी के पौधे हैं। जिस स्पीशी के पौधे वहाँ पे पाए जाएंगे, हमें कोशिश करनी है कि उसी स्पीशी के पौधे हम वहाँ पे और प्लांट करें और लगाएं, ताकि वहाँ पे कंपटीशन कम हो और ये पौधे आहिस्ता बड़े आराम से ग्रोथ कर सकें। हमें चाहिए कि जितने भी पौधे हम काटें उतने ही लगाएं, बल्कि उससे ज़्यादा लगाएं। वी शुड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। जितने हम काटेंगे उतने लगाने चाहिए कम से कम। अगर अगर हमारी खसलत अच्छी है, हम वेल मैनर्ड इंसान हैं, तो हमें, अगर हम एक काटेंगे हमें 2 लगाने चाहिए, हमें 3 लगाने चाहिए। जितने पौधे ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा माहौल ज़्यादा साफ रहेगा। एक बात, दूसरी बात, रिफॉरेस्टेशन जो है ये कभी कभार कुदरती तौर भी हो जाती है। कुदरती तौर भी, जैसे जंगलों में पेड़ पौधे उगते हैं, वो तो कुदरती तौर उगते हैं, उनको हम नहीं लगाते हैं। तो रिफॉरेस्टेशन कभी कभार कुदरती तौर भी हो जाती है। अगर हमने जंगल में किसी इलाके में पौधे काटे हैं, उस इलाके को साफ किया है, अगर हम उस इलाके को अनडिस्टर्बड छोड़ देंगे, फिर उस इलाके में नहीं जाएंगे जहाँ पे हमने पौधों को काटा, फिर हम उसको अगर बहुत सालों तक ऐसे ही छोड़ देंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम उस एरिया के साथ नहीं छेड़ेंगे, तो वहाँ पे खुद वो एरिया जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। वहाँ पे खुद ब खुद कोई ना कोई पेड़ पौधे उग जाते हैं। रिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस नेचुरली आल्सो इफ डिफॉरेस्टेड
area is left undisturbed, it re-establishes itself. यानी कभी कभार रिफॉरेस्टेशन कुदरती तौर हो जाती है। अगर हम जंगल में जाएंगे, किसी एरिया से हम पौधे काट के लाएंगे, फिर उस एरिया में हम बहुत सालों तक नहीं जाएंगे, उसके साथ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, तो बहुत सालों के बाद जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे पौधे वहाँ पे खुद उगे हुए होंगे, वो एरिया खुद इस्टेब्लिश हुआ होगा, वहाँ पे वो पौधे फिर उनने ग्रोथ की होगी वहाँ पे। तो नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में इंसान का कोई रोल नहीं होता है। जैसे जंगलों में पौधे उगते हैं, जंगलों में जो पौधे उगते हैं उन पौधों के उगने में इंसान का कोई रोल नहीं होता है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों का कोई रोल वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे कुदरती तौर वो पौधे उग जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमने अपने माहौल को, अपने पेड़ पौधों को, अपने जंगलात को बहुत नुकसान पहुँचाया है आज तक। अब हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा माहौल साफ़ रहे, हमारी आने वाली जनरेशन इन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस माहौल में इकोलॉजिकल बैलेंस रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे माहौल में हवा साफ़, पानी साफ़, सब कुछ साफ़ रहे, हमारा माहौल डिस्टर्ब ना रहे, तो एक ही ऑप्शन है, वो क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा पौधे लगाने हैं। We have already diminished our forests. If we have to retain our green wealth, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये सरसब्ज जंगल मौजूद रहें फॉर जनरेशन्स, हमारे आने वाली नस्ल के लिए, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ द ओनली ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, हमें एक ही ऑप्शन हमारे पास है कि हमें बहुत ज़्यादा पौधे लगाने हैं। हिंदुस्तान में एक एक्ट है जिसको कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि इस एक्ट में लिखा गया है कि हम इन नेचुरल फॉरेस्ट को कैसे प्रिजर्व करेंगे, इनको कैसे कंजर्व करेंगे, और इन जंगलात के नज़दीक रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करेंगे। इस तरीके से पूरा करना है ताकि जंगलात में नुकसान ना हो जाए, पौधों का नुकसान ना हो जाए। दिस वाज ऑल अबाउट रिफॉरेस्टेशन। थैंक यू।